हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण टैग वर्ड्स को, जो कि दोस्तों एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करते हैं, क्योंकि ये टैग वर्ड्स आपके जो होते हैं बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर में डायरेक्टली दिए होते हैं, जिसको आप डायरेक्टली जो है आंसर चूज़ भी कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग कुछ पढ़ेंगे, कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड्स के बारे में और कुछ निगेटिव टैग वर्ड्स के बारे में, ठीक है, जो आपको हेल्प करेंगे कम से कम 10 नंबर इंक्रीज करने में, बढ़ाने में। तो दोस्तों सोच सकते हैं कि 10 नंबर आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में आपको क्वेश्चंस भी कुछ कराएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इन टैग वर्ड्स का यूज हुआ है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड्स के बारे में। सबसे पहला पॉजिटिव टैग वर्ड्स है जो सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास का मतलब है कि सबका पूरा पूरा यानी सारा विकास, यानी इस तरीके से मान लीजिए कि बच्चे का जहाँ पे सर्वांगीण विकास हो, सब तरीके से विकास हो, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, वो जो है सबसे अच्छा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा आपका है कर की सीखना, जहाँ बच्चे खुद करके सीख रहे हों, हस्तपरक अनुभव, अपने द्वारा जो है कि अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, वो आपका दूसरा टैग वर्ड पॉजिटिव हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही होगा। तीसरा है सम्मान, यदि उनके बातों का क्या कर दिया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है, किसी चीज़ को प्रोत्साहन किया जा रहा है, बच्चा जो है कि कर रहा है तो उसको प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो ये अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद जिज्ञासु, बच्चे जहाँ पर जिज्ञासु होते हैं वो चीज़ें आपकी बिल्कुल पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बाल केंद्रित। आपका दूसरा पॉइंट, अगला पॉइंट है बाल केंद्रित। अगर बाल केंद्रित है तो वो आपका पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। उसके बाद व्यवहारिक कुशलता की बात करें तो ये भी आपका एक पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। अगर कहीं पे आ जाता है तो बिल्कुल आपका सही होगा। बच्चे का जो भी पढ़ाया जा रहा है उसके दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाना है, उसके वास्तविक जीवन से जोड़ के पढ़ाना है, ये सबसे अच्छा पॉजिटिव टैग वर्ड्स हो जाएगा। उसके बाद लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक वातावरण उनको प्रदान किया जाना है, तो ये भी आपका टैग वर्ड्स पॉजिटिव है, बिल्कुल अगर आ जाता है तो बिल्कुल आपका सही होगा आंसर। उसके बाद बात करते हैं समावेशी कक्षा या समावेशी शिक्षा की, यानी कि जहाँ पर सबका साथ सबका विकास देखा जाए, सबको एक छत के नीचे लेकर के पढ़ाया जाए, वो चीज़ें बिल्कुल आपके लिए सही होने वाली हैं। उसके बाद दिया है अगला टैग वर्ड्स है दृश्य और श्रव्य सामग्री, यानी पर जहाँ पर देखकर, सुनकर ऐसे टीएलएम का यूज़ किया जाए तो वो आपके लिए बेहद होगा। जैसे चलचित्र हो जाता है, वीडियोस हो जाता है, जिसमें हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं, तो ऐसी जो सामग्री है बच्चों को सिखाने के लिए वो काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो ऐसा अगर ऑप्शन में आ जाता है तो बिल्कुल क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। उसके बाद संसाधन की बात करें, उनके लिए हम क्या करें, संसाधन की बात करें तो संसाधन जो भी आए तो वो आपका एक पॉजिटिव टैग वर्ड्स हो जाएगा। उसके बाद विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, ये भी आपका एक अच्छा जो है कि टैग वर्ड्स है पॉजिटिव, जो कि बार बार आपका एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद दिया है कि विभिन्न गतिविधियाँ, एक्टिविटी बेस्ड जो है लर्निंग आपका बिल्कुल जो है कि क्या है, पॉजिटिव है, बिल्कुल आपका सही होने वाला है। और ये आपको दृश्य और श्रव्य सामग्री पहले ही बता दिए हैं। तो ये सभी थे पॉजिटिव टैग वर्ड्स, यानी पॉजिटिव क्वेश्चन आपका पूछा गया है। और ये टैग वर्ड्स आपके ऑप्शन में दिख रहे हैं, तो आपके जो है कि क्या हो जाएंगे, राइट आंसर आपके यही जो टैग वर्ड्स हैं अगर आपके मिल रहे हैं तो बिल्कुल आपके सही होने वाले हैं 100% क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ निगेटिव टैग वर्ड्स हैं, यानी ये अगर आते हैं और क्वेश्चन निगेटिव पूछा है या फिर ये आते हैं तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। जैसे देखिए केवल, मात्र, सिर्फ, अगर ये कहीं पर क्वेश्चन में आ जाते हैं, केवल लिखा है, मात्र लिखा है, सिर्फ लिखा है, तो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद रटना, याद करना, कंठस्थ करना, ये भी आपका निगेटिव टैग वर्ड्स होता है, यानी ये चीज़ें गलत होती हैं, तो ये भी आपका ऑप्शन जो है कि गलत हो जाएगा। उसके बाद दंड देना, सजा देना, समस्या या बोझ या हतोत्साहित करना बच्चे को, ये भी एक निगेटिव टैग वर्ड्स है, जो आ गया तो ऑप्शंस को गलत कर देगा। उसके बाद है पुस्तक केंद्रित और शिक्षक केंद्रित, तो ये भी आपका गलत होता है, और बाल केंद्रित वहीं भी पॉजिटिव टैग वर्ड्स होता है, ठीक है। उसके बाद बच्चा खाली स्लेट है, कोरी पट्टियाँ हैं, तो ये भी आपका एक गलत टैग वर्ड्स है, तो ये भी आपका अगर आता है ऑप्शंस में तो ये आपका गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका लैंगिक असमानता, जहाँ पर लैंगिक असमानता की बात की जाए वहाँ पर भी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद दिया है बच्चे के विचार, मातृभाषा, त्रुटियों को महत्व न देना, यानी बच्चे के विचार को महत्व न दें, हम बच्चा जो है मातृभाषा में बोल रहा है उसको महत्व न दें, उसको सम्मान न दें, उसके त्रुटियों को महत्व न दें, तो इस तरीके से चीज़ें जो है कि क्या होती हैं, गलत होती हैं, यानी ऑप्शंस को गलत कर देती हैं। उसके बाद निष्क्रिय है, बच्चा निष्क्रिय है, वहाँ पर ये चीज़ें गलत हो जाएंगी, वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद दिया है रोजगार के लिए पढ़ाई, केवल व्यवसाय के लिए या फिर उच्च ग्रेड की शिक्षा, इन सब चीज़ के लिए अगर शिक्षा दे रहे हैं तो ये भी चीज़ें वहाँ पर गलत हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट है तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली, अगर बात की जा रहे हैं, ठीक है, तकनीकी शब्दावली की बात की जाए, कुछ जो
आपके वर्ड्स होते हैं, जो जो आते हैं, आपके जो तकनीकी शब्द होते हैं जो बच्चे को समझ में नहीं आते हैं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद सीमित की बात कर दें, किसी भी चीज़ को सीमित कर दें तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, अगला नेक्स्ट पॉइंट है, वही चीज़ देखिए दोहरा दिया है कि रोजगार के लिए शिक्षा, व्यवसाय के लिए शिक्षा, उच्च ग्रेड के लिए शिक्षा, तो ये चीज़ें आपके लिए गलत हो जाएंगी। तकनीकी शब्दावली आपकी गलत हो जाएगी। उसके बाद सीमित गलत है, और व्याख्या सिर्फ करना, ये भी चीज़ें आपकी निगेटिव टैग वर्ड्स से आप इस चीज़ को ध्यान देंगे। तो ये थे कुछ पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड्स जिनसे आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को करके कि किस तरीके से ये अप्लाई होते हैं और किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिया है ये प्रीवाईक्यू है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखिए जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि विद्यार्थियों को उनकी अभिरुचि, ज़रूरतों व परिवेश की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर उन्हें विविध प्रकार की गतिविधियों व अनुभवों के विकल्प देना किस सिद्धांत का पालन करता है। अब देखिए बहिष्करण, ये क्या है, निगेटिव टैग वर्ड्स है। प्रतिस्पर्धा निगेटिव टैग वर्ड्स है। नामीकरण या पृथक्करण, अलगाव, ये निगेटिव टैग वर्ड्स है। समावेशन आपने पढ़ा होगा, ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। तो ये आपका राइट आंसर बन जाएगा क्योंकि क्वेश्चन जो है पॉजिटिव पूछा था। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से आप जो है कि क्वेश्चन का राइट आंसर लगा सकते हैं। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखिए, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कि आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समन्वित करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आप निम्न में से किन कौशलों का संवर्धन करना चाहेंगे। अभिसारी चिंतन, कंठस्थीकरण गलत, निष्क्रिय की बात की गई है गलत, अभिसारी चिंतन गलत होता है, वहीं पर अपसारी चिंतन जो है आपका पॉजिटिव होता है। तो स्वचिंतन या प्रतिबिंबन, यानी बच्चा खुद से चिंतन करेगा, बच्चा ज़्यादा एक्टिव होगा, सक्रिय होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि विद्यार्थी जो है किसके द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखता है। निष्क्रिय अनुकरण की बात कर दी है गलत, पुरस्कार और दंड की बात निगेटिव टैग वर्ड्स, जिज्ञासा और अन्वेषण इसकी बात पॉजिटिव टैग वर्ड्स, कंशस्तीकरण गलत निगेटिव टैग वर्ड्स। देखिए डायरेक्टली आपका आंसर जो है आपका बन जा रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, आप अपने विद्यार्थियों को कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं, इस उद्देश्य के लिए आप किस युक्ति से बचना चाहेंगे। ये दिया है कि आप उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे। निष्क्रिय रूप से बोल रहा है, आपका गलत हो जाएगा। उसके पूर्व ज्ञान, एक मिनट, युक्ति से बचना चाहेंगे, पूर्व ज्ञान से संबंधिता जोड़ेंगे। पूर्व ज्ञान से संबंधिता जोड़ना पॉजिटिव होता है। ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना है, ये भी आपका पॉजिटिव होगा। अवधारणा, उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों देंगे, ये भी आपका पॉजिटिव होगा। निष्क्रिय आपका आ गया, ये आपका गलत हो जाएगा। और पूछा है कि बचना चाहेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ आपके महत्वपूर्ण पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड्स और उन पे कुछ क्वेश्चन। तो वीडियो आपको कैसे लगी है कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बेहद हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और भी, अभी क्योंकि एग्ज़ाम अभी आपका कम से कम एक हफ्ते है, तो आपके लिए जो है कुछ और भी इम्पोर्टेंट ऐसे लेक्चर या क्लास लेकर आऊँगा जो आपके नंबर्स बढ़ाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे दोस्तों। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।